तो चलिए समझ लेते हैं अब साइज ऑफ सॉइल, यानी कि हमने अभी जो सॉइल का इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था और उस इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन में जो सॉइल हमारी आई थी, जैसे कोहेजन लेस सॉइल पड़ा उसमें सैंड और ग्रेवल आ गया, कोहेजन सॉइल में क्ले आ गई, कोलॉइड्स पढ़ लिए। तो इन सभी सॉइल के जो स्टैंडर्ड साइज होते हैं वे साइज क्या होते हैं, ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एक जेई एग्जाम्स के हर एक सेट में यहाँ से एक नए क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। आपके पास जेई की जितनी भी बुक्स होंगी ना, आप उनमें देखिएगा, जरूर मिल जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर के। ठीक है, चलिए इनको मैं ट्रिक से याद कराऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, आपको इजीली याद हो जाएंगे। सबसे पहले मैं इनका साइज लिखता हूँ। यहाँ सबसे ऊपर लिखा है बोल्डर्स, बोल्डर जो होते हैं बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़े साइज के होते हैं ये। इसके बाद कोवेल लिखा है, कोवल बोल्डर से थोड़े छोटे होते हैं, फिर ग्रेवल, फिर सैंड, सिल्ट, क्ले, बिल्कुल घटते क्रम में। ऊपर वाले जो हैं ये बड़े साइज वाले पार्टिकल वाली सॉइल है, इसके नीचे घटते क्रम में है, ये सबसे नीचे क्ले है। एक्चुअली क्ले के नीचे भी कोलोइड्स आते हैं जो मैंने अभी आपको साइज बताया था, फिर भी यहाँ बता देंगे, लेकिन ट्रिक बन सके इसलिए हमने अभी ये 6 लिखे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे कम साइज इसका होता है क्ले का, जिसका साइज है 0.0002 mm से लेकर 0.0002 mm से और 0.002 mm होता है। याद करते चलेंगे बच्चे साथ साथ, सभी बच्चे साथ साथ याद करते चलेंगे। 0.0002 mm से 0.002 mm होता है। सिल्ट का जो साइज होता है, अब यहाँ से शुरू कीजिए, 0.002 mm से 0.002 mm से और 0.075 mm तक। सिल्ट का साइज बच्चे कितना है, 0.02 mm से 0.075 mm तक। इसके बाद सैंड का साइज यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0.075 mm से 0.075 mm से और 4.75 mm। क्लियर। अब इसके बाद ग्रेवल का जो साइज होता है 4.75 mm से 4.75 mm से लेके और बच्चे ये होता है 80 mm तक। कितना होता है, 80 mm। ठीक है, इसके बाद इसका जो साइज होता है 80 mm से, कोवेल्स का जो साइज होता है 80 mm से लेकर के और ये 300 mm तक होता है, जिसे आप 30 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, 300 mm तक। और जो बोल्डर्स होते हैं बच्चे, ये 300 mm से भी बड़े साइज के होते हैं, 300 mm से अधिक इनका जो साइज होता है वो 300 mm से अधिक होता है, यानी 30 सेंटीमीटर से भी अधिक साइज के जो पत्थर होते हैं वो बोल्डर्स में आते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, जो डैम्स वगैरह में यूज होते हैं। ये इनका साइज हो गया। एक बार फिर रिपीट कीजिए, क्ले का 0.002 से लेके 0.002 तक, सभी मैंने mm में लिखे हैं। इसको आप लोग 2 माइक्रोन भी कह देते हैं। ठीक है, इसको बेटा 2 माइक्रोन कहते हैं, यानी 2 माइक्रोन से छोटे साइज के होते हैं ना। माइक्रोन समझते हैं ना, आप सबने पढ़ा होगा। 1 माइक्रोन जो होता है बच्चे, 1 माइक्रोन कह दो या 1 माइक्रोन मीटर कह दो। 1 माइक्रोन मीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है ना, 10⁻⁻6 मीटर। अगर आप इसको mm में चेंज कर लेंगे, माइक्रोन को mm में चेंज करेंगे, अब तो क्या कह देंगे यहाँ से, 1 माइक्रोन बराबर mm में करेंगे तो 1 मीटर में 10⁻3 होता है ना बच्चे, तो 10⁻−3 mm बचेगा। ये कितना बचेगा, 10⁻−3 mm हो गया 1 माइक्रोन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ आपका 0.002 लिखा है, इसको 2 गुणा 10⁻−3 कह देंगे तो 2 तो 1 आ जाएगा, 10⁻−3 की जगह माइक्रोन लिख देते हैं, इसलिए इसको 2 माइक्रोन। ये बेटा 2 माइक्रोन है, यानी 2 माइक्रोन से छोटे साइज के जो पार्टिकल है वो क्ले होते हैं। सिल्ट 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक के जो होते हैं वो सिल्ट होता है, और 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक के जो होते हैं सैंड होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर मैंने सीधे सीधे सभी mm में लिख दिए हैं, जिससे आपको याद रहे। याद रहेगा बच्चे, मैं साथ में ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसको बेटा 2 माइक्रोन कह देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर ये 2 माइक्रोन से लेकर के और ये 75 माइक्रोन तक हो गया, और ये बेटा 75 माइक्रोन से 4.75 mm, 75 माइक्रोन से 4.75 माइक्रोन तक। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, इसे माइक्रोन में भी दिखा सकते थे, बाकी mm में याद रखें ज़्यादा बेटर होगा। बाकी मैंने फिर भी आपको लिख दिया है आपकी समझदारी के लिए, सभी को याद रहेगा। अब इसकी ट्रिक सुनिए, ट्रिक कैसे याद रखेंगे, इनका सीक्वेंस बहुत बार भूल जाते हैं। तो हमें बेटा ये साइज ऑफ सॉइल क्यों पढ़ना चाहिए, बिकॉज SSC का एग्जाम देना है। क्यों पढ़ना है इनको, बिकॉज SSC का एग्जाम देना है इनको। बच्चे हमें क्यों पढ़ना है, एक बार फिर बोलिए, इन्हें क्यों पढ़ना है, बिकॉज SSC का एग्ज़ाम देना है, बिकॉज SSC का एग्ज़ाम देना है।
बी फॉर बेटा बी फॉर बोल्डर्स हो गया, सी ओ फॉर बेटा कोवल्स हो गया, जी फॉर बेटा ग्रेवल हो गया, ग्रेवल, एस फॉर बच्चे सैंड हो गया, सैंड, अगला एस फॉर सिल्ट हो गया, अगला एस सिल्ट, सी फॉर बेटा क्ले हो गया, सी फॉर क्ले। याद हो गए सभी को बिल्कुल सीक्वेंस में, बिकॉज एसएससी का एग्जाम देना है। अब यहाँ बिकॉज की स्पेलिंग मत चेक करने लग जाना, ये ट्रिक बनाया गया है, ठीक है। तो याद रहेगा साइज ऑफ सॉइल हमें कैसे याद रहेगा, बिकॉज हमें एसएससी का पेपर देना है, बिकॉज एसएससी। ट्रिक क्या है, बिकॉज एसएससी, बी फॉर बोल्डर्स, कोवल्स, ग्रेवल्स, सैंड, सिल्ट और क्ले, ठीक है। साइज नीचे से ऊपर चलना, छोटे से बड़े की तरफ, याद रहेगा बेटा सभी को ये। अब यहाँ पर हमने लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सरफेस एरिया। तो जस्ट अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो सॉइल का साइज जितना कम होता है उसका सरफेस एरिया उतना ही अधिक होता है। तो सबसे कम, यानी कि ये कह सकते हैं इसका उल्टा, कि जिस सॉइल का साइज सबसे अधिक होता है उसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है। तो सबसे कम, मैंने यहाँ पर ये वाली सॉइल ली है ग्रेवल से लेके और कोलॉइड्स तक, जो कि इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन में आई थी। तो ग्रेवल इनमें सबसे बड़े साइज का है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक की सॉइल्स को देखेंगे, इनमें कोलॉइड्स भी आ रहा है अभी। तो ग्रेवल सबसे बड़ी साइज वाला था, उससे छोटा साइज सैंड का था, फिर सिल्ट, फिर क्ले और नीचे सबसे बाद में कोलॉइड्स आएंगे। ये साइज था, लेकिन हमें बताना क्या, सरफेस एरिया का बढ़ता क्रम। तो जिसका साइज सबसे अधिक है उसका सरफेस एरिया सबसे कम। तो यहाँ पर साइज इसका ग्रेवल का ज़्यादा है तो इसका सरफेस एरिया कम होगा। इससे ज़्यादा सरफेस एरिया सैंड का होगा, उससे ज़्यादा सिल्ट का, फिर क्ले का, फिर कोलॉइड्स का, ठीक है। यही तो क्रम है। जो बड़े साइज का है उसका सरफेस एरिया कम होता है, तो इसका सरफेस एरिया कम, इससे ज़्यादा सरफेस एरिया सैंड का, उससे ज़्यादा सरफेस एरिया सिल्ट का और उससे अधिक सरफेस एरिया क्ले का होगा। याद रहेगा बच्चों सभी को। कोलॉइड्स मैंने अभी आपको बताया ही था, कोलॉइड्स का साइज क्या बताया था, बोलिए बच्चे, कोलॉइड्स का साइज क्या बताया था, इससे भी कम, यानी 2 × 10⁻⁻5 mm कह दीजिए, या करके लिख दीजिए 0.12342, इतना लिख दीजिए mm में, एक ही मतलब है। यहाँ पर 302 आ रहा था, तो इससे भी छोटा 0.402 mm। ये जो साइज होता है ये कोलॉइड्स का साइज होता है। सबसे छोटे साइज के जो पार्टिकल होते हैं वो कोलॉइड्स ही होते हैं। तो ये वाली जो स्क्रीन है ये एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, इसको आप सब लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से छोटे छोटे लेक्चर्स के माध्यम से आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमने आज इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन कवर कर लिया। पहले चैप्टर में थोड़ा मोड़ा पार्ट और बचा है, तो उसको भी हम करा देंगे नेक्स्ट पार्ट में। उसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे फिर, ठीक है। इसी तरह से जुड़े रहेंगे, भले लेक्चर छोटे रहें लेकिन रेगुलर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, तो आपकी पढ़ाई फ्लो में चलती रहेगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारी क्लासेज हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की, ये जीटेक पॉली के एप्लीकेशन पर बहुत अच्छे वे में डिटेल में कवर कराई जा रही हैं, जो कि आपके पॉलीटेक्निक के एग्ज़ाम के साथ साथ एसएससी जेई के एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम पूरे डिटेल में इस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, जिससे कि आपको फ्यूचर में भी जेई के लिए दोबारा ना पढ़ना पड़े। आपके ये नोट्स ही आपको जेई तक काम करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स को इनरोल नहीं किया है, वे बच्चे कोर्स इनरोल कर सकते हैं जीटेक पॉली ऐप पर। आप प्ले स्टोर से जीटेक पॉली ऐप इंस्टॉल करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 300 रुपये इसकी फ़ीस है। 300 रुपये में कंप्लीट कोर्स कवर कराया जा रहा है आपका, जहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स और हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अब मिलेंगे बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।